नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सफाई कामगारों की। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी है उनको दिक्कतों का सामना यहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं। उसका कारण है महानगर पालिका की अनदेखी। उसको लेकर के महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष और मुकेश सारवान जी कल आकर यहाँ गए। उन्होंने कमिश्नर से मुलाकात की, सारी चर्चाएं की। उनके साथ में मौजूद थे बलबीर भाई जी, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ये भी उस मीटिंग में थे। मैं जानना चाहूंगा बलबीर जी कि इस मीटिंग में क्या हुआ, शॉर्ट में बताइए। हाँ, उस मीटिंग में सफाई कर्मचारियों के जो सुविधाएं हैं, मानधन है कि पगार पानी है कि टाइम पे पगार नहीं हो रहा है, धुलाई भत्ता है, यानी उनकी समस्याओं को लेकर के चर्चा हुई। उसमें बड़ी समस्या ये रही जो ग्रेजुएटी को लेकर के है, क्योंकि उन लोगों का ऐसा है, सफाई कर्मचारियों को 12-13 साल से ग्रेजुएटी नहीं प्राप्त हुई है। तो वो ग्रेजुएटी देने का जो काम है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो कॉन्ट्रैक्टर का होता है, ठेकेदार का। और उस पर जो है निगरानी, हर चीज़ की निगरानी करने का काम तो वैसे महानगर पालिका का है ही, मगर महानगर पालिका ने ऐसा कोई अधिकारी स्पेशली नियुक्त नहीं किया रहता है कि भाई तुम ये दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखो इसको और इसको आप ये करो। महानगर पालिका इसमें बहुत बड़ी लापरवाही करती है, जिसकी वजह से ग्रेजुएटी जैसे मसले हल नहीं होते हैं। सर, अभी इसमें एक लार्ड समिति की सिफारिश आई थी जो उनको नियुक्ति प्रतिनियुक्ति होती है सेवानिवृत्ति के बाद में, या कोई मर गया कर्मचारी उसकी जगह पे उसके परिवार को काम देना, इसको लेके भी काफी मामला प्रलंबित रहा है। इसमें क्या करना चाहिए, क्या चर्चा हुई आपकी? ये लाड़ पागी समिति की जो सिफारिश है वो इस तरह से है कि सफाई कर्मचारी का अगर मान लीजिए कोई रिटायर्ड हो जाता है या किसी का देहांत हो जाता है, तो उसकी जगह पे वारसा हक के तहत दूसरे उसके परिवार के सदस्य को सफाई कर्मचारी के रूप में रखा जाता है। अगर वो पढ़ा लिखा है, जानकार है, कुछ उसने डिप्लोमा किया है, कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ जानकार है, उसने किसी चीज़ का डिप्लोमा किया है, तो उसको उस पद पे रखने की उसमें सिफारिश उसमें रखना चाहिए। ये ज़रूरी होता है। लेकिन क्या होता है, बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि फिर उसको सफाई कर्मचारी में भर्ती करके और उसको वही काम कराया जाता है, सफाई काम करवाया जाता है, जो कि कानूनन गलत है। तो आपने कहा बहुत सी जगहों पर, तो क्या मीरा भाईंदर में भी ये हो रहा है? मीरा भाईंदर में भी इस तरह से देखने को मिला है कि कुछ सफाई कर्मचारी को जो है भर्ती सफाई कर्मचारी में करके और उनको सफाई का काम ही कराया जा रहा है। तो वो साहब ने कल उनको आदेश दिए हैं कि भाई उनका जो है ना, उनको दूसरे काम पे दूसरे इस पे लगाया जाए। यहाँ पर अभी फिलहाल देखने में आ रहा है कि मीरा भाईंदर में स्वच्छता का पहला इनाम दिया है जी, उसमें सफाई कर्मचारियों का काफी योगदान है जी। मंजूरी पद यहाँ पर जो है मीरा भाईंदर में 1180 लोगों की है जी, जबकि भर्ती जो कार्यरत हैं वो 718 लोग हैं, मतलब 462 पद रिक्त हैं। जी। इस पे क्या लेकर बात हुई आपकी? उसको कमिश्नर ने क्या समाधान दिया? वो ये प्रक्रिया जो है शासन प्रशासन यानी राज्य सरकार के अधीन होती है, वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है उनकी नियुक्ति के लिए। तो यहाँ से प्रस्ताव बना करके जाते हैं, महानगर पालिका उनको प्रस्ताव भेज के देती है। मंजूरी मिल चुकी है। हाँ, मंजूरी मिल चुकी है। 1180 पदों की मंजूरी मिल चुकी है, जबकि खाली काम कर रहे हैं 718 लोग। तो इनको धीरे धीरे भर्ती लेते हैं। जैसे इनका जो ध्यान रहता है नई भर्ती पे नहीं रहता, नई भर्ती नहीं लेते लोग। क्या करते हैं, जैसे किसी का देहांत हो गया या कोई रिटायर हो गया, उन्हीं को वो लोग ज़्यादा करके लेते हैं। और जबकि इनको जो है ना पद फटाफट भरने चाहिए। इस तरह की हमारी मांग रहती है, हमारी सिफारिश रहती है कि भाई आप फटाफट इनको पदों को भरो, लेकिन भरते नहीं। तो देखने में आया है कि जैसे जहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बने हुए झोपड़पट्टियों में है, अलग अलग जगहों पर है, वहाँ पर उसकी निगरानी करने के लिए कर्मचारी नियुक्त होता है, जिसको रहने की सुविधा ऊपर होती है। ऐसा नगर पालिका ने कदम उठाया है कि उन लोगों को बेदखल किया जा रहा है। खाली करो, अब खाली करके जाएगा। क्या इसके ऊपर चर्चा हुई आपकी? कल इस मीटिंग में किसी ने ये मुद्दा नहीं उठाया, वहाँ पे किसी ने इस मुद्दे पे बात नहीं की। लेकिन मैंने पर्सनली श्री सचिन बांगर साहब से बात की थी इस बारे में कि जो सार्वजनिक शौचालय पे सफाई कर्मचारी रह रहे हैं उनका क्या हो रहा है या उनको क्यों हटाया जा रहा है। तो उन्होंने जो मुझे स्पष्टीकरण दिया वो ये था कि सर देखिए, जो सफाई कर्मचारी रह रहे हैं वो ठेकेदार पद्धति में अनेक ठेकेदारों के यहाँ पे काम करते हुए रह रहे हैं। उसमें हमको ये भी नहीं पता कौन कितने साल से काम कर रहा है, और वो रह रहे हैं। और उनको जो है ना, हमने हटाने के लिए हमारी मजबूरी है कि जो वारसा हक में उन्होंने कुछ 153 या जो भी पद उन्होंने भरे हैं, लोगों को जो काम पे रखा, तो वो कहते हैं कि उनको भी तो उनको काम देना है हमको।
क्योंकि ऑलरेडी जो काम करवा रहे हैं वो तो हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, किसी को इसमें रख लिया, जी जी। तो ऑलरेडी दे चुके हैं हम। तो अभी हमको उनको वारसा जो भर दिया, हमने भर्ती की है, उनको काम देना है। तो हमने क्या किया कि भाई सफाई कर्मचारी में भर्ती हुए हैं तो वो उनसे सफाई काम लिया जाए। तो उनको हम लोग जो है यहाँ जो ठेका पद्धत है, क्योंकि वो ठेका पद्धत तो कभी भी ख़त्म की जा सकती है, ठेकेदार का जो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। तो उनको हटा करके हम जो वारसा हक से हमने जो भर्ती की है और उनको हम काम दे रहे हैं, वहाँ पे वो सफाई कर्मचारी का काम करेंगे और रहना है तो रहेंगे। इस तरह का उन्होंने बताया मुझे। अब ये सचिन बांगर साहब क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोलते हो तो ये तो बांगर साहब ही जाने, प्रशासन ही जाने। लेकिन सर एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है एसटीपी प्लांट। जी, शहर में एसटीपी प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ कर्मचारी काम करते हैं, सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं, जो अंदर उतर के सफाई करना पड़ता है। उस दौरान कई दुखद मौतें हुई हैं। उन मौतों पर रोक कैसे लगे, इस पर क्या आप लोगों ने कुछ सुझाव रखा और प्रशासन ने क्या जवाब दिया? ये बहुत ही दर्दनाक बात है कि भाई उनको, और दुखद घटना है कि इसमें जो है ना बहुत सारे लोगों की जान गई है। वैसा विरार महानगर पालिका में भी इस तरह के 4 लोगों की जान जा चुकी है और यहाँ पर भी कई लोगों की मौत हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है। तो उसको एक्चुअली मैन्युअली स्कैनर का काम पूरी तरह से प्रतिबंध है, मतलब उसको रोका गया। फिर भी होता है, फिर भी इसलिए होता है कि जैसे कई जगह पे जो है मशीन साफ ही नहीं कर पाती, मशीन उतारते हैं, मशीन नहीं कर पाती, वहाँ पे मजबूरन इनको जो है ना आदमी उतारने पड़ते हैं। तो ठेका और लेकिन आदमी उतारने पड़ते हैं तो उसका उतारने का एक सिस्टम होता है जी, कि उसको जब पता है कि नीचे जा करके उसको गैस लग सकती है, वो जहरीली गैस लग सकती है, मर सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो इनको गैस वगैरह जो है मास्क लगा करके, जो सिलेंडर होते हैं छोटे वो लगा करके, लाइट जो है हेडलाइट वगैरह लगा करके, वो सारी चीजें लगा करके उतारने में एक बार उतारा जा सकता है। लेकिन मुहैया ये चीजें मुहैया है क्या? लेकिन ये करते नहीं है सर। मुहैया है क्या सरकार? बस वो काय न रहे, मतलब नीचे उतर, कुछ नहीं होगा, चल कर दे, ऐसा करके ऊपर से सुपरवाइजर वगैरह जो है लापरवाही करते हैं और फिर वो मौत हो जाती है। तो ये ठेका पद्धति पे जो दे रखा है स्टील प्लांट को, तो क्या ठेकेदार जिम्मेदार है या सरकार प्रशासन जिम्मेदार? प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है इसमें, क्योंकि प्रशासन को जो है ना वो जो एसटीपी प्लांट है वो प्रशासन का है। प्रशासन ने काम कराया ठेके पद्धति से, लेकिन वहाँ पे उनके सुपरवाइजर होते हैं, एसआई होते हैं। वो एसआई क्या करता है, तो उसको ऐसे काम कराते हुए जो जेंडर्स काम है, जो नीचे गटर में उतर रहे हैं या जिसमें दुर्घटना हो सकती है, उनको अच्छी तरह से पता होता है, तो उनको उस समय पे खुद खड़ा करके वहाँ अपनी निगरानी में काम कराना चाहिए। मैं जी, ये जो आने वाला सीजन आ रहा है बरसात का, काफ़ी जगहों पर पानी जल भरा होता है, वो अड़चने आती है, इसमें भी सफाई कर्मचारियों का योगदान होता है। तो क्या उन लोगों के लिए सुविधाएं प्रॉपर दी जाती है सरकार की तरफ से? उनमें भी देखिए सब जगह पे यही है, कहीं पे ठीक से सुविधा नहीं दी जाती है। ये शासन प्रशासन की पूरी तरह से अनदेखी है। शासन प्रशासन क्या है, आदेश निकाल देता है वहाँ से, इसके बाद में जो अधिकारी है, अधिकारी सिर्फ जो है इसमें बैठ करके एसी रूम में बैठ करके और सारे प्लान बनाते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। बाकी वहाँ ज़मीन पे जा कर के काम करने के लिए कोई नहीं रहता है, और वो मजदूर को छोड़ देते हैं, जाके वो साफ करके आ। और फिर मजदूर तो अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है, और उसको जानकारी कम है, तो उसको उस हिसाब से वो काम करता है और नतीजन दुर्घटना हो जाती है। अंत में सर मैं आपसे इतना ही जानना चाहूँगा कि क्या कल की जो बातें हुई उससे आप संतुष्ट हैं? मिस्टर मैं आऊँगा इस बात पे, मैं इस बात पे आता हूँ। मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, जैसे अभी एसटीपी प्लांट या जो इसमें होने वाली मौतें हैं, इस पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय हाई कोर्ट ने भी फिर इस तरह के आदेश दिए हैं कि उनको जो है पहले 10 लाख रुपया था, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और इसके बाद में फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा करके उसको 30 लाख रुपया कर दिया है। मगर देखने में ये आया कि उनको पुराना रेट के हिसाब से ही कई जगह पे पैसा दिया गया, कहीं पर तो एकदम कम पैसा दिया गया। इस पर भी बहुत अनदेखी हो रही है। दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो काम करने वाली यूनियन है, वो यूनियन ठीक से अपना काम नहीं कर रही है। उनको इस चीज़ की जो जानकारी है वो आयोग को देनी चाहिए, उनको इस चीज़ की डिमांड रखनी चाहिए। एक भी यूनियन ने इस तरह की डिमांड नहीं रखी है कि उनके जो है ना मुआवजा पूरा दिया जाएगा। कितनी यूनियन काम कर रही है सर मीरा भाईंदर में और मीरा भाईंदर में? मेरे ख्याल से 5 यूनियन काम कर रही है इस वक्त, जो मैं एक का नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन लगभग सभी लोगों की जो जितने भी पार्टियां उनकी अपनी अपनी यूनियन भी काम कर रही है। हाँ, तो वो जो राजनीतिक पार्टियां उनकी यूनियन काम कर रही है, उनके वो कर रहे हैं, लेकिन
जो मूलभूत सुविधाएं हैं और जो मूल रूप से जो काम कर रहे हैं और जो होना चाहिए उनके लिए वो नहीं होता है, सिर्फ ऊपरी तौर पे बातें होती हैं। तो क्या आपका कहना है कि जो यूनियन है वो भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, दबाव में आती है? बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है वो बिना राजनीति के प्रेरित के कोई काम ही नहीं होता उनका। उनको जो है ना, हाँ, वो मुद्दे भी उठाते हैं तो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनमें उनका फायदा हो। अभी फिलहाल जो पिछले 3 वर्षों तक यहाँ पर प्रशासन का राज्य था, कार्यपालिका नहीं थी, नगर पालिका के चुनाव नहीं हुए थे, अब चुनाव हो गया है, बीजेपी सत्ता में है। तो आप बीजेपी सरकार से, यहाँ पर लोग बीजेपी जो गवर्नमेंट आयुक्त वगैरह हैं, सॉरी महापौर वगैरह हैं, उनसे क्या कहना चाहिए? हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए, जो है ना, आपको जो सफाई कर्मचारी है वो सबसे नीचे तबके पे आता है, सबके नीचे पायदान पे खड़ा है और वो सबका जो है गंदगी साफ करता है। उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, उसको जो है नियमित उसके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए, उसके लिए मेडिकल सुविधा होनी चाहिए, उसके लिए जो है साहित्य जो है वो ठीक ठाक से मिलने चाहिए, जो हैंड ग्लोव्स है वो ठीक से वापरे जाने चाहिए, जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको गमबूट वगैरह की दिए जाने चाहिए, मास्क वगैरह लगाने चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, गमबूट हर वक्त कर्मचारी पहन के नहीं रहते हैं, इसमें हमारे कर्मचारियों की भी दोष है, क्योंकि उसमें गर्मी बहुत होती है, रबर के बने होते हैं तो वो गर्म करते हैं, इसकी वजह से वो पहनते नहीं है। क्योंकि मैंने उनसे भी बात की है तो उनका कहना कि नहीं, गर्म बहुत होता था, मैंने निकाल दिया। अरे भाई, काम के टाइम तो क्यों निकाल दिया? पैरों में फिर चोट लग जाती है, सेप्टिक हो जाती है, फिर उसका इंजेक्शन लो, फिर कभी कभी वो डेंजरस रूप धारण कर लेता है, अपंगत तो आ जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ों पे ये है, इसके लिए जो ठेका पद्धति पे दिया गया है, तो उसके ने जो नियुक्त किए हुए ठेकेदार है, ठेका पद्धति पे काम करने वाले लोग हैं, वो भी जिम्मेदार है और शासन प्रशासन तो पूरी तरह से जिम्मेदार है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये जो मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आता है साफ सफाई का काम, ये जो है इसमें संवैधानिक तौर पे मना किया गया है कि ये काम जो है ना ठेके पे ना कराया जाए। कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मूलभूत चीज़ें हैं जिसको ठेका पद्धति से पूरी तरह से बंद है। इसके बावजूद बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे देश में ठेका पद्धति पे काम कराया जा रहा है, तो और जबकि ये सफाई काम जो है मूलभूत सुविधा के अंतर्गत आता है, इसको ठेका पद्धति से ना करा करे डायरेक्ट सीधे भर्ती करके काम कराया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में मौजूद बलबीर बहन जी के विचार, आप उनको जाने। उनका प्रशासन से निवेदन है कि जो GR के है, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि आप ठेका पद्धति खत्म करके डायरेक्ट भर्ती करके उन कर्मचारियों को अपना बनाएं और उनको सारी सुविधाएं मुहैया करा करके बराबर काम लीजिए, प्रॉपर काम। प्रॉपर उनको मुआवजा दीजिए, जो उनका अधिकार है उनको दीजिए, उनसे काम करवाइए। और जैसे मीरा भाईंदर इस पूरे भारत में नंबर 1 बनी है महानगर पालिका, तो वैसे आगे भी बनी रहे, इनका योगदान है। ये मत आप उनको याद रखिए और इनके अधिकारों को दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हम आपको आपके सामने ऐसे मुद्दे लाते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।